चलिए आज का लास्ट मैंने आपको स्टोन एज कराया था लास्ट सेशन में। आज उसी कंटिन्यू करते हैं, जो भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको करते हैं। चलिए, मैंने आपको थोड़ा इंट्रो दे दिया था प्रीवियस क्लास में, ठीक है। मैंने आपको बता दिया था प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक, उनका डिफरेंस बता दिया था। मैंने फिर आपको प्री हिस्टोरिक आपको एक्सप्लेन किया था कि पैलेलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, उन तीनों पीरियड में मैंने आपको डिफरेंस बताया था, मैंने आपको मेजर रीजंस बताई थी, ठीक है ना। उसी के साथ हम कंटिन्यू रखते हैं ये वाला सेशन। सो प्लीज़ डू वॉच दैट सेशन, देन तभी आपको ये वाली सीरीज समझ में आएगी, ठीक है ना। तो उसमें मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन में काफ़ी चीज़ें समझा दी है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें भीमबेटका, वी ऑल नो भीमबेटका इज नोन फॉर द रॉक पेंटिंग। भीमबेटका इज नोन फॉर द रॉक पेंटिंग्स, ठीक है। भीमबेटका इज नोन फॉर द रॉक पेंटिंग्स। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। देखो, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स के लिए है ना वो भीमबेटका नोन जानी जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे ही डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स बने हुए हैं, ठीक है ना। एनिमल्स के फिगर्स बने हुए हैं, शिकार करते हुए, हंटिंग के जैसे हंट करते थे, वो सब चीज़ें उन्होंने ना डिफरेंट फिगर्स, एनिमल, ह्यूमन फिगर्स बनाई हुई है। सो उन्हीं से हमको आइडिया हुआ है कि ठीक है, हाँ वो लोग हंटिंग करते थे, ठीक है ना। धीरे धीरे पता लगा कि ओके दे स्टार्टेड एग्रीकल्चर, वो सब चीज़ें उन्होंने बनाई है, टूल्स के फिगर्स बनाए हुए हैं, ठीक है। भीमबेटका केव से हमें पता चला, ठीक है ना। और डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में एक्सकेवेट किया आर्कियोलॉजिस्ट ने, वहाँ से हमें आइडिया हुआ, ठीक है ना। विच वेयर इज केव ऑफ भीमबेटका। देखो, भीमबेटका जो है ना रेसिन डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र की, रेसिन डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र की। जहाँ पे भी आपको रेसिन दिक्का मिले उस पर टिक मार्क कर दीजिए, तो भीमबेटका रेसिन डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में पड़ती है। नेक्स्ट, एंड विच in India from which rock shelter picture has been found the most। इंडिया में कौन सी रॉक सबसे ज़्यादा हमें भीमबेटका से मिली, कहाँ से? भीमबेटका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट फर्स्ट विजिटेड भीमबेटका केव एंड डिस्कवर्ड प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स रॉक। ऐसा कौन सा इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट पूछा है? कौन पूछा है? इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है, जो सबसे पहले भीमबेटका केव में विजिट किया था, तो वो कौन थे? वॉकेनकर। कौन थे? वॉकेनकर। आप लास्ट का सरनेम याद कर लीजिए, ठीक है ना, वॉकेनकर, ठीक है ना। करेक्ट में, माय प्रोनाउंसिएशन इज रॉन्ग, वॉकेनकर। नेक्स्ट, भीमबेटका वाज डिस्कवर्ड बाय, देखिए जहाँ पे भी वैनकवर लिखा होगा टिक मार देखिए, वॉकेनकर, ये रहा, ओके। नेक्स्ट, ओचरे कलर पॉटरी, मैंने आपको बताया ओचरे कलर पॉटरी नियोलिथिक पीरियड में मिली, और कौन सी साइड से मिली? अतरंजी खेड़ा, हस्तिनापुर से। कहाँ से? अतरंजी खेड़ा, हस्तिनापुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the Chalcolithic period, people of Maharashtra buried their dead under the floor of their house in the following oriented। देखिए, नॉर्थ टू साउथ। उस Chalcolithic पीरियड में क्या था ना, जो बरीड किया जाता था ना, वो नॉर्थ टू साउथ में किया जाता। नॉर्थ टू साउथ में हेड वुड बी इन नॉर्थ डायरेक्शन एंड फीट वुड बी इन साउथ डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज yielded skeleton of the dog along with the human skeleton। कहने का मतलब है ह्यूमन और डॉग्स के या फिर एनिमल के ह्यूमन और डॉग्स के जो स्केलेटन है एक जगह से मिले, और दोनों, ठीक है ना, एक ही जगह से मिले। वो कहाँ से मिले थे? हमें बुरजहोम, जम्मू एंड कश्मीर में, जो पिट्स डवेलिंग के लिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट, द एविडेंस ऑफ बुरिंग द डॉग विद ह्यूमन इज फाउंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। कहाँ से मिले? बुरजहोम, ठीक है ना, दिस इज अ नियोलिथिक साइट। नेक्स्ट, द एविडेंस ऑफ pit dwelling has been obtained from Burjholm। pit dwelling, Burjholm, okay। चलिए, मैच ऑफ द फॉलोइंग देखते हैं, करेक्टली मैच द फॉलोइंग। नेक्स्ट, पैलेलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, चारकोलिथिक एज। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो सोहान वैली है, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में पड़ती है, वो एक पैलेलिथिक मैपिंग में, मैंने फर्स्ट क्लास में आपको मैपिंग दिखाई थी और मैंने आपको रीजन्स बताए थे कि कौन सी साइट पैलेलिथिक है, कौन सी मेसोलिथिक है, कौन सी नियोलिथिक है, ओके। आई हैव ऑलरेडी गिवन ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम मेसोलिथिक करें, मेसोलिथिक भीमबेटका से मिला है, भीमबेटका एक मेसोलिथिक साइड है, ठीक है, वहाँ से रॉक पेंटिंग्स मिला है। नेक्स्ट, अगर हम बुरजहोम सबको पता है नियोलिथिक, चलो एक बार को मेसोलिथिक छोड़ दीजिए, आप लगाइए पैलेलिथिक, सोहान वैली, आप लगाइए नियोलिथिक, बुरजहोम। बानस वैली के बारे में मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं अब तक, इसमें स्टोन एज में बानस वैली है ही नहीं, ठीक है ना। मैंने आपको सिर्फ बेलान वैली और सोहान वैली, मैंने आपको सिर्फ 2 वैलीज बताई है, तो जब वो है ही नहीं तो वो कौन से पीरियड की होगी? वो अपकमिंग चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे, वो चालकोलिथिक एज की होगी, कॉपर एज की, ठीक है ना, चालकोलिथिक एज। बचा क्या? मेसोलिथिक भीमबेटका केव, और ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड प्रेजेंट लोकेशंस। इसमें पूछा गया है कि जो ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स है वो कौन सी जगह पे है, कौन सी जगह पे है।
अगर हम बात करें नेवासा, वो महाराष्ट्र में है। अगर हम बात करें नेवासा, महाराष्ट्र में है। अगर हम बात करें इसामपुर, वो कर्नाटका में है। अगर हम बात करें इसामपुर, कर्नाटका में है। डिडवाना प्रेजेंट है, राजस्थान में है। प्रेजेंट है राजस्थान में है। गुड़ियाम के तमिलनाडु में, गुड़ियाम के तमिलनाडु में है। ठीक है, एम से आगे एन आता है तो थोड़ा ऐसे याद कर लीजिए। नेवासा महाराष्ट्र में है। ठीक है, आई नो, आई और के, आई से आई, के से नो, तो इशामपुर कर्नाटका में है। इशामपुर कर्नाटका में। डी आर मतलब डॉक्टर, डी आर, डिडवाना और राजस्थान। ओके, और गुड़ियाम केव का आप थोड़ा सा याद कर लीजिए। ठीक है, जीटी कर लीजिए। जीटी रोड है ना दिल्ली में, किसने बनाया था ये? डू कमेंट दिस। जीटी रोड जो दिल्ली में है वो किसने बिल्ड किया था? प्लीज डू कमेंट। ओके, इस तरीके से आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखो, हिस्ट्री को याद करने का ना थोड़ा यही तरीका है। ठीक है ना, इतना फैक्चुअल है ना, तो आपको कहीं ना कहीं एक क्रोनोलॉजी या फिर ट्रिक्स वगैरह की आपको ज़रूरत पड़ी। ट्रिक्स वगैरह की आपको ज़रूरत पड़ती है याद करने की। ट्रिक्स से क्या रहता है ना कि वो चीज़ें हमारे दिमाग, हमारी जो मेमोरी है कॉन्शियस माइंड में ज़्यादा टाइम तक रहती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हिस्टोरिकल प्लेसेस नॉन फॉर, देखिए बुर्ज होम रॉक कट श्राइन के लिए तो नहीं जाना जाता। बुर्ज होम पिट ड्वेलिंग के लिए जाना जाता है, पिट ड्वेलिंग के लिए जाना जाता है, और ह्यूमन और एनिमल के स्केलेटन के लिए जाना जाता है। ए इज इनकरेक्ट, ए इज इनकरेक्ट। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया था कि टेराकोटा आर्ट चंद्रकेतु और कॉपर स्मेल्टिंग गणेश्वर अभी एक मिनट दे रहा। एश माउंट संगनाकल्लू जो कर्नाटका में है। टेराकोटा आर्ट चंद्रकेतुगर जो वेस्ट बंगाल में। कॉपर आर्टिफैक्ट जोधपुर या फिर गणेश्वर। ठीक है ना। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, फ्रॉम विच रॉक शेल्टर द विंध्यास अ मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटल हैव बीन फाउंड। सबसे ज्यादा ह्यूमन स्केलेटल कौन सी जगह से मिले? लखैया, मैंने आपको बताया था। रुकिए, मैक्सिमम नंबर, एक मिनट, ये रहा मैक्सिमम नंबर जो है लखैया से मिला है। कहाँ से? लखैया से। ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटल फाउंड फ्रॉम लखैया रीजन। ओके, नेक्स्ट द स्टोन एज पीपल ऑफ वैली ऑफ विंध्यास माइग्रेटेड टू गंगा ओके इन द टर्मिनल पैलियोलिथिक पीरियड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इट वाज ड्राइव। देखो, आप कुछ भी अगर आप पढ़ोगे, आप अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ोगे ना कि वो एक्सटेंड क्यों हो गई, तो climate has been the major reason. Climate has been the major reason of extinction of this civilization. Either people shifted to other region. ठीक है ना. So what the options are correct. ठीक है ना. तो स्टोन एज का भी यही है कि people जो है migrated to गंगा वैली रीजन. ठीक है ना, विंध्या. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ दीज डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज आर्कियोलॉजिकल कल्चर, किसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या ही कर रहा है, वो हमारे कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व कर रहा है, कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व कर रहा है. ओके, नेक्स्ट, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी? अलेक्जेंडर कनिंग द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी. ओके, ही वाज आल्सो द क्या रहा है हमारा इंडियन फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी. क्यों बोला गया? क्योंकि ही वाज द फर्स्ट टू प्रिसाइड दिस डिपार्टमेंट. ओके, नेक्स्ट, वेयर द नेशनल ह्यूमन म्यूजियम जो है वो भोपाल में है. प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन है. जो नेशनल ह्यूमन म्यूजियम है वो भोपाल में है. ओके, थोड़ा सा और आपको अगर याद करना है तो उसको इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, उसको क्या बोला जाता है? नेशनल ह्यूमन म्यूजियम को क्या बोला जाता है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जो कि भोपाल एमपी में लोकेटेड है. नेक्स्ट, कंट्री बिगेस्ट म्यूजियम शोइंग हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, द इंदिरा गांधी. देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं वही कहती हूँ, 1997 में पूछा है. अब इसको देखते हैं क्वेश्चन कौन सी में पूछा है. तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय लोकेटेड एट भोपाल, ये 2019 में पूछ लिया. देखो, क्वेश्चन से ही आंसर बना देते हो. ठीक है ना, क्वेश्चन से ही आंसर बना देते. 1997, 2019, अब देख लीजिए आप कितने साल बाद पूछा है. थैंक यू सो मच. ये थोड़ा शॉर्ट सेशन है, 10 मिनट्स का. नेक्स्ट सेशन में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन करेंगे. ओके, थैंक यू सो मच. इधर आई विल अपलोड मौर्यन और इंडस वैली सिविलाइजेशन. सो प्लीज डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज शेयर
विद योर फ्रेंड्स विद, ताकि आपको जैसे आपको चीज़ें अच्छे से याद हो रही ऐसे ही आपके फ्रेंड्स को, दोस्तों को